Hi everyone. So myself I am a Dr. Deenal and I am a physiotherapist. I am a dietitian and nutritionist and this channel is specially made to discuss about the health conditions और आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेके, किधर पेन है या कोई स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तो ये चैनल इसी के लिए बनाया गया है. सो वेलकम टू माय चैनल बिकॉज यू आर माय फैमिली एंड आई वेलकम माय फैमिली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. सो वेलकम यू ऑल. तो आज का मेरा टॉपिक है एसिडिटी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, यानी जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं गैस्ट्राइटिस या हम लोग बोलते हैं एसिडिटी या स्टमक बर्न या हार्ट बर्न, ये सारे नाम से जाना जाता है, राइट. तो कैसा सिस्टम होता है वो हम देखेंगे, कैसे रहता है वो हम देखेंगे, और किधर से पास होके किधर तक जाता है वो हम देखेंगे, राइट. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो जब भी हम हमारे माउथ से खाना खाते हैं, राइट, तो वो कहाँ जाता है? एक अन्न नली में जाता है, राइट. अन्न नली को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस, राइट. और स्टमक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो, राइट, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो. अभी हम सबको पता है जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे माउथ में च्यू होता है, चबाने के बाद हम लोगों का खाना अन्न नली में जाता है और अन्न नली के वहाँ से हमारा खाना पेट में आता है, राइट. अब ये सबको रेगुलेट करते हैं बहुत सारे मसल्स होते हैं. जब भी खाना पेट में आता है तो यहाँ पे ऑलरेडी HCl है, HCl, राइट, HCl है, यानी एक एसिड है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है और ये एसिड हमारे स्टमक में आया हुआ फूड को पचाता है, मतलब कि डाइजेस्ट करता है, राइट. तो ये है पूरा मैकेनिज्म. हम जो खाते हैं वो खाना अन्न नली में जाता है, वो स्टमक में जाता है और वो HCl के थ्रू डाइजेस्ट होता है. ये सारा चीज़ को कंट्रोल करता है एक मसल विच इज़ नोन एज स्पिंस्टर मसल, जिसको बोला जाता है स्पिंस्टर मसल. जब भी कोई कारणवश हम लोगों का ये मसल्स, जो ये वाला सर्कल दिख रहा है, वो अगर वीक हो जाता है तो यहाँ का एसिड जो है वो ऊपर आने लग जाता है और हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों को हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है या हमारे मुंह तक खट्टी खट्टी डकार आ रही है. ये सारी फीलिंग्स होती है, उसको हम लोग नॉर्मल गैस्ट्राइटिस बोलते हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बोलते हैं या गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें ये जो रिफ्लेक्स में स्पिंस्टर मसल्स का टाइटनिंग होना चाहिए उसकी जगह पे लूज हो जाता है और जो HCl है वो ऊपर तक जाता है. सो दिस इज द रीजन वेयर कि आप लोगों को एसिड बर्न, हार्ट बर्न के प्रॉब्लम्स होते हैं. दूसरा रीज़न ये होता है जब भी ये सब होने लगता है तो पेशेंट क्या करता है या डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, डायरेक्टली एसिडिटी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पेंटोप्रेसोल या राबाप्रेजोल, राइट. अभी क्या होता है, जब भी पेंटोप्रेजोल लेते हो, राबाप्रेजोल लेते हो, तो वो आपके HCl को कम नहीं करता है पर वो प्रोटॉन पंप इनहिबिट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों के अंदर जो HCl प्रोडक्शन है वो मात्रा में कम होगा, पर कोई कोई पेशेंट में वो मेडिसिन लेने के बाद कभी कभी बढ़ भी जाता है, राइट. क्योंकि ये तो भूल गए कि स्पिंस्टर मसल्स वीक है. स्पिंस्टर मसल्स को हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एंड तब जाके आप लोगों को जो एसिडिटी या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो बंद होगा. इसको हम लोग बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, और ये बहुत कॉमन है. इसके सिम्टम्स कब एग्रावेट हो जाते हैं, यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये सारे सिम्टम्स कब बढ़ जाते हैं, तो ये सिम्टम्स तब बढ़ेंगे जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाओ, जब आप लोग ने ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिटी की मेडिसिन खा ली होती है. ये तब बढ़ेगी जब आप लोग कोई एंटीबायोटिक्स लेंगे, उसकी वजह से मसल लूजन अप हो जाएगा. ये मोस्ट प्रोबेबली प्रेगनेंसी केसेस में भी देखने को लिखता है, बिकॉज जब भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो सारे मसल्स लूजन अप हो जाते हैं.
ये चीज़ आप लोगों को मैक्सिमम ओल्ड एज में भी देखने को मिलती है, बिकॉज एट दैट टाइम इवन दी जो मसल्स है वो लूज हो जाते हैं, राइट ये सारे कंडीशंस में हम लोगों को देखने को मिलता है GERD, और उसकी वजह से ना पेशेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं और वो कंटिन्यूस पेंटोप्रेजोल या राबाप्रेजोल अपने हिसाब से या फिजिशियन ने जो भी दिया रहता है वो लोग लेते जाते हैं, राइट तो ये प्रॉब्लम रहता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर में हम लोग ने देखा वो क्या होता है, वो बढ़ता कैसे है। अभी हम लोगों को देखना है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है। अगर आप डाइट में हाफ मिल्क और हाफ पानी, वो भी ठंडा दूध लेंगे तो उससे आप लोगों को आसान मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को। प्लीज़, मैं किसी को इनो या सोडा प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, क्योंकि इनफैक्ट वो भी एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है और वो आप लोगों के एसिडिटी को आगे जाके बढ़ाएगा, तो वो चीज़ कभी नहीं करनी है। ये सब जन गलती करते हैं कि एसिडिटी हुआ और हम लोग ने और ऊपर से कार्बोनेटेड पी के और ऊपर से एसिडिक चीज़ें डाल के हमने हमारे पेट को बिगाड़ दिया, तो वो चीज़ का काफ़ी ध्यान आप लोगों को रखना है। इसके अलावा आप नारियल पानी लीजिए, चिया सीड्स का वाटर लीजिए, सौंफ का पानी लीजिए, सौंफ साकर का पानी लीजिए। ये सारी ठंडक की चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। इससे आप लोगों की चीज़ें या एसिड की सिम्टम्स को शांति मिलेगी। अभी भी आप लोग ने ट्रीट नहीं किया, ट्रीट करने के लिए आपको लिटिल बिट ऑफ योगा और प्राणायाम पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपके पेट के मसल्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि हो गया पश्चिमोत्तासन, सेकेंड आप लोगों का हो गया कपालभाति, राइट। थर्ड हो गया ब्राह्मी प्राणायाम, जिसमें पेट में काफ़ी रिलीफ मिलता है आप लोगों को। फोर्थ हो गया आप लोग थोड़ी देर मलासन में बैठ जाइए, यानी कि इंडियन टॉयलेट पोज जिसको हम बोलते हैं, वो पोजीशन में बैठ जाएंगे, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये सारी चीज़ें भी अगर आप रोज़ाना करेंगे या रेगुलर करेंगे ना, तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो एसिडिटी से आप लोगों को काफ़ी राहत हो जाएगी, राइट। अब मेरे को ये बात करना है, अगर आप लोग पेंटोप्रेजोल या राबाप्रेजोल बहुत टाइम के लिए लेते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे आप लोगों के एब्जॉर्प्शंस में यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया है या प्रक्रिया है वो काफ़ी वीक हो जाती है, एंड आप लोगों की बॉडी में कैल्शियम, आयरन और ये विटामिन D3, B12 ये सब की मल्टीविटामिन्स की काफ़ी कमी आने लग जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर हम लोग कंटिन्यूअस एसिडिटी पे जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एसिडिटी वर्क ना करके 3 गुना आप लोगों को एसिड रिफ्लक्स में कन्वर्ट कर देगा और बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, राइट। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग मेरे को कमेंट्स डालिए कि मैम इसके ऊपर वीडियोस बनाइए या उसके ऊपर वीडियोस बनाइए, तो मैं पक्का बनाऊंगी। एंड दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज, and we'll be waiting for you for the next comments to be in my video, right? So please go for it and just comment it, right? और अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, आई एम देयर फॉर यू। मैं ऑलवेज लाइव आती हूँ, लाइव आके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, तो वो चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।